नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर चांदवड से है, जहां नगर अध्यक्ष भूषण कासलीवाल की पहल पर अहिल्या महोत्सव के तहत चांदवड रंगमहल में काव्य समारोह गांव विलेज का हुआ आयोजन। इस आयोजन में दिग्गज कवियों ने अपनी कविताओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। काव्य समारोह की अध्यक्षता कवि रामबंधु अदगले ने की और इस कार्यक्रम में संदीप जगताप, कवि विष्णु थोरे, कवि डीके शेख और कवि रमजान मुल्ला ने अपनी बेहतरीन रचनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। संदीप जगताप ने राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर अपनी कविता योजनाएं विज्ञापनों में बच्चों की तरह दिखती हैं, सुंदर और अमीर के माध्यम से टिप्पणी की। वहीं इस कार्यक्रम में सभी कवियों ने अपनी अपनी कविताओं से जनता का दिल जीता है। मी भोगलेल्या आयुष्याचे आभार जेव्हा माझ्या मनात दाटते तेव्हा माझ्या प्रत्येक शब्दाची कविताच व्हावी असे मला वाटते। कवितेचा कवी म्हणून घ्यायचं असेल सर, कवितेचा कवी म्हणून घ्यायचं असेल तर कवितेच्या आरशात पहा, सगळं काही दिसेल। कविता कधीच पटत नाही, तिला छळतो त्याला। कविता कधीच पटत नाही, तिला छळतो त्याला। तिचा रसिक बनतो, याला कवी कोणी केला? कविता असते मस्तानी, कविता असते मस्तानी। कवी असावा बाजीराव, कविता असते मस्तानी, कवी असावा बाजीराव। तेव्हाच कळतो सौंदर्याला शौर्याचा प्रभाव। कवीपणाच्या भिरभिऱ्यात पदर कवितेचा अडकतो, कवीपणाच्या भिरभिऱ्यात पदर कवितेचा अडकतो। तेव्हा कवी म्हणून तुझा झेंडा फडकतो, तेव्हा कवी म्हणून तुझा झेंडा फडकतो। मला त्याने 4 लेकरं झाल्यावर कळवलं। हे मला त्याने 4 लेकरं झाल्यावर कळवलं। ती त्याला म्हणाली माझ्याकडे पाहून हसल्याने तुला बरं वाटतं ना, तू हसत जा। ती त्याला म्हणाली माझ्याकडे पाहून हसल्याने तुला बरं वाटतं ना, तू हसत जा। फक्त एक विनंती आहे, दिवसातून 2 वेळा स्वच्छ दात घासत जा। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।